रात अपने चरम की तरफ बढ़ रही है, पूरे शबाब की तरफ बढ़ रही है और हम लोग इस समय 80 घाट पर हैं। वीडियो शुरू होने से पहले प्रज्ञा जी ये कह रही थी कि वीडियो में क्या बोलेंगे, क्योंकि रात हो गई है, शांति से बैठने का मन कर रहा है। कि स्टोरी कवर करने के लिए आई थी। प्रज्ञा जी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। साल था 2017, ओह उत्तर प्रदेश के चुनाव अपने चरम पर थे और तब मीडिया में एक नई नई लड़की आई थी और यही 80 घाट है, जिस 80 घाट पर भरत यादव बैठकर आरती में गंगा को निहार रहे थे और प्रज्ञा मिश्रा जी कवर करके, हालांकि एक ही चैनल में थे, कवर करके उसी आरती में सम्मिलित हुई और उस आरती में कुछ ऐसा सम्मोहन हुआ, कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं, अलौकिक घटनाएं घटी कि उस घटना के बाद प्रज्ञा जी को भरत यादव थोड़ा और नज़दीक से जानने लग गए, थोड़ा और नज़दीक से पहचानने लग गए। यूँ कहें कि फ़ोन पर वार्तालाप उसके बाद से ही शुरू हुई थी, हाय हेलो वाली, और वो कब खाना खाया कि नहीं खाया तक पहुंची। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है, प्रज्ञा जी कह रही थी क्या मेरे पीछे यही वो 80 घाट है, आप यहाँ पर देखिए, यही जगह है जहाँ पर आरती, वो सीढ़ियाँ है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और यहीं पर हम बैठे हुए थे। और ये जो जिन पर ये ऐसे गेट से बने हुए हैं, उस ज़माने में प्रज्ञा जी ये जो खंभे हैं, खंभों पर ग्रीस लगा दिया जाया करती थी, क्योंकि लोग खंभे पर टेक लेकर खड़े हो जाते थे, तो ग्रीस लगा दी जाती थी ताकि खंभे की टेक न लेने पाएँ लोग। और थोड़ी देर टेक लेकर हम खड़े हुए तो शर्ट में ग्रीस लग गई। उसी ग्रीस लगने की वजह से हम सीढ़ियों पर बैठे और उन्हीं सीढ़ियों पर पीछे कहीं प्रज्ञा जी बैठी हुई थी। हालांकि हमने उस आरती में बैठे हुए उनको नहीं देखा था, लेकिन बकौल प्रज्ञा मिश्रा जी अपनी अलिखित किताब में इस बात का जिक्र करती हैं कि वो उसी आरती में पीछे बैठी हुई थी और एक गांव के किसान के लड़के को चुपचाप गंगा नदी को निहारते हुए देख रही थी। अब उस जगह पर आए तो प्रज्ञा जी ने कहा कि कंटेंट हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे, आपके पास कुछ है तो बताइए। तो हमारे पास तो बनारस में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बनारस इतनी बार आए हैं, इतनी बार कवर किया है, इतने चुनावों में आए हैं कि अगर गौर से प्रज्ञा जी गौर से ध्यान दे तो सीढ़ियाँ गिन सकते हैं प्रज्ञा जी कि कहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं, पिछली बार किन सीढ़ियों पर कितने गड्ढे थे, अब इस बार क्या बदला, कितना बदला। जितनी बार भी बनारस यात्रा होती है उतनी बार हमारे प्यार की शुरुआत इन्हीं गंगा माँ की गोद से, इन्हीं गंगा माँ के सामने इन सीढ़ियों पर से हुई थी। हाँ, तो बनारस आकर अच्छा लगता है। और एक चीज़ ये भी है कि बड़ा जीवंत, लोग किताबों में कहते हैं मोक्ष का शहर और सुबह बनारस और तमाम सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन है कुछ बनारस की हवा में है, कुछ यहाँ इधर दिखाओ पीछे। हाँ, पीछे वो जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम और प्रज्ञा जी उस टावर के ऊपर चढ़ गए थे, जो टंकी जैसी आपको दिखाई दे रही है, जिसके पीछे से लाइट आ रही है। हम और प्रज्ञा जी उसके ऊपर चढ़कर, क्योंकि प्रज्ञा जी को रिपोर्टिंग करनी थी और उसमें उस समय ऊपर एक गार्ड रहा करता था और वो सबके लिए खुलता नहीं था, तो उसको कैसे खुलवाया गया था, खुलवाने हम गए थे और वो खोला गया। फिर उसके ऊपर से उस दिन रिपोर्टिंग, बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ। हमारे तमाम अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथियों की भी तमाम सारी कहानियां। हम तो कभी कभी देखते हैं कि कोई बनारस आता है तो फ़ोटो के ज़रिए कहानी अपने आप ही यहाँ से निकलती है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले, चाहे पत्रकार हों, चाहे हाँ अलग अलग क्षेत्रों में हो। तो बनारस मौज का शहर है, अल्हड़ का शहर है, मस्ती का शहर है, अपने आप में बहुत कुछ लपेटे हुए है। आप कुछ कहेंगी प्रज्ञा जी? नहीं, वाकई बनारस से एक अलग सा ही एहसास, एक अलग सा ही प्यार जुड़ा हुआ है।
और जैसा कि इन्होंने ये राज खोल ही दिया कि हमारे मोहब्बत की शुरुआत नहीं कह शुरुआत? सकते, हाँ शुरुआत नहीं कह सकते, बातचीत की शुरुआत कह सकते हाँ हैं। बातचीत की शुरुआत। हाँ, हाँ बातचीत की शुरुआत, मोहब्बत की शुरुआत नहीं कह सकते। बातचीत के बाद मोहब्बत हुई, हाँ लेकिन वो पहली सीढ़ी हाँ, जो हमने वो सीढ़ी थी, पार की वो सीढ़ी थी। सीढ़ी थी। रॉकी ने कहा कि हम गाड़ी में बैठते हैं सर, आप हो आइए। तो हमने कहा हम तो जाएंगे भाई, वो करके आते हैं, देख करके आते हैं, उस मिट्टी को प्रणाम करके आते हैं जिसने हमें प्रज्ञा जी से मिलवाया। और जिसने मुझे आपसे मिलवाया। बहुत मीठी मीठी बातें हो रही हैं लेकिन नहीं, सच है, वाकई। लेकिन सच है, 100% सच है। और नहीं अच्छा लेकिन लगा। है ये हम दोनों का शायद विचार मिलते हो एक दूसरे से या जो भी कारण हो, गंगा माँ हमें हमेशा ही बहुत हाँ, चाहे बनारस में हो, अपनी आइए ओर- आइए प्रज्ञा जी। हाँ, चाहे अपनी बनारस ओर में हो, खींचती है। चाहे चाहे ऋषिकेश में हो, ऋषिकेश हो या चाहे देहरादून या हरिद्वार में कहीं हो, भी। हाँ बनारस उसके बाद काम से ही आना हो पाता हाँ। है, जितनी बार भी आना होता है हमेशा बात काम है। से आना हो पाता है। लेकिन ऋषिकेश आराम से। हमेशा जो है प्लान रहता है कि हाँ, ऋषिकेश कब ऋषिकेश चलना है, जाना। कैसे चलना है। रॉकी पीछे मत जाना, पीछे गड्ढा है। गड्ढा नहीं है, ढलान है। आओ तुम हाँ, जाओ। रॉकी तुम्हारा ये दूसरा टाइम है ना, दूसरी पहला बार पहली हाँ। ट्रिप है हमारे साथ काम काम की, की। हाँ। दूसरी का है रॉकी, इससे- पहली है मतलब काम को लेके पहली बार काम है। की पहली है। हाँ। हम्म। घूमने तो अपन गए, हाँ बट एनीवेज दोस्तों, कैमरे के पीछे रॉकी है, पीछे देखना। हमारे नए धुरंधर। बाकी तो सब है लेकिन सब मास्टर हो गए, अब रॉकी को मास्टर करना है, इसीलिए इनको भी कैमरे पर शुभकामनाएं दीजिएगा। लाइए मैं रॉकी को एक बार दिखा देती हूँ। ये हैं हमारे रॉकी, रॉकी द रॉक स्टार। कैसा लग रहा है? बहुत थकान नहीं मैम, मतलब एक अलग एनर्जी लग रही है कि कल और अच्छे से काम करना है, मतलब अपना बेस्ट देना है, मतलब कि बेस्ट से भी बेस्ट। लेकिन थकान तो लग रही होगी, मतलब सुबह 5 बजे से हम लोग निकले हैं और रात के 1:30 बज रहे होंगे शायद, हाँ और फिर सुबह हमें 4 बजे निकलना है। मतलब मैम ये चीज सोच के एक अलग वो आ रही ना, मतलब अंदर से मोटिवेशन आ रही है कि अपना बेस्ट देना है, बस अच्छा काम करना है। वेरी गुड। नावें कितनी खूबसूरत लग रही है प्रज्ञा जी, हाँ नाव बहुत प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल सीनिक व्यू एकदम आ रहा है नावों का। क्या नावें खड़ी हैं दूर दूर तक। ये है। अच्छा, हम लोगों ने आज प्लान किया था कि हम लोग आरती देखेंगे नावों में, आरती नाव का में तो बैठ, एक नहीं नाव हो में पाया। बैठ के मतलब, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि आज समय नहीं मिल पाया, कुछ काम कर रहे थे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आरती तो देख लें। कल देखी जाएगी, हाँ। मे बी। काम के चक्कर में अक्सर हम खुद की ख्वाहिशें इग्नोर कर देते हैं हमारे जी। हाँ, करना ही पड़ता लेकिन है। कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही जीवन है, ये हमने बचपन से पढ़ा है, सीखा है, तो ठीक है। कर्म से बड़ा शौक क्या है। फिलहाल हमें 80 घाट में बहुत मजा आ रही है, हम लोग बैठे हैं यहाँ, देखिए। टहलते टहलते हम लोग ये गंगा महल घाट सामने जो है, गंगा महल घाट आप पे। ये बता रहे हैं, हमने मतलब मैं जब आई थी तब अरा जी मतलब नहीं आए थे उस वक्त। आपका तो ननिहाल है, अभी मेरा तो तो आपको ननिहाल। मामा जी मिल गए थे रास्ते मामा जी में। मिल गए थे। हाँ, तो यहाँ से लेकर वहाँ न जाने कितनी दूर उधर। तो आप जब नानी के यहाँ आती थी तो यहाँ आना रोज रोज, आपकी नानी अब बता रही थी रोज गंगा नहाने आती थी, घर पे नहाती नहीं थी, ऐसा था। मेरी नानी आखिरी दम तक गंगा में ही उनको नहाना मतलब ठीक लगता था। गंगा मैया के पास आके जल से स्नान करती थी, फिर उसके बाद घर जाती थी, फिर पूजा करती थी। उनकी पूजा 2-2 घंटे चला करती थी। ऐसी थी हमारी नानी, लेकिन बड़े कड़क स्वभाव की थी, टीचर थी, टीचर। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में कुछ कैंपेन्स में रही हैं वो, है ना। हाँ। तो प्रज्ञा जी की वजह से बनारस से एक आपको भी रिश्ता। अपना अच्छा, हम लगने तो लगा। चौंक गए आज जब जो है हाँ।
मामा जी अचानक रास्ते से में मामा हाँ जी हाँ मिल आपने गए। कहा कि अरे दुग्गू मामा है। दुग्गू मामा कौन है यार? दुग्गू मामा वो चाय कोने पी में रहे हैं बैठे हम हुए। शूट करके आ रहे थे और वो एकदम कोने में बैठ के, मतलब शाम को अक्सर ही नहीं घर से लोग निकल के टहलते समय चाय पीने आते, तो वो भी चाय पी रहे होंगे, अपने दोस्तों से गप्पे मार रहे होंगे। हम कहे अरे ये कोई जाना पहचाना लंबू आदमी मिल रहा है, मम्मी के शक्ल वाला, अरे ये तो अपना ही मामा है यार। खैर मजा आई, बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस हमारे लिए बहुत अपना है, बहुत खास है, बहुत खास है। इसीलिए बनारस आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं